आज के दिन का भजन, पूजन, दान, पुण्य सबका महत्व बहुत विशेष। आज के दिन कहते हैं अगर भगवान के सामने तिल के तेल का दीपक जलाएं तो उस पुण्य को कोई चीज भी इक्वेट कर नहीं सकती, मैंने बहुत बड़ा पुण्य माना गया। तो सारी पृथ्वी का दान करने का जो पुण्य हो सकता है वो आज के इस एक व्रत का दान हो सकता है। तो इस एकादशी के व्रत के बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए, कुछ मिसकॉन्सेप्शंस है वो वाइप ऑफ होना चाहिए। क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट होने से श्रद्धा दृढ़ता होती है। एकादशी उपवास बोलते हैं। उपवास में दो शब्द हैं, एक है उप, एक है वास। उप के माने निकट के होते हैं और वास के माने रहने के होते हैं। उपवास के माने है कि उस दिन हम भगवान के निकट होते हैं। इसका एक और रूप होता है, इसको उपासना बोलते हैं कि भगवान की निकटता। ये निकटता में भी जो उपासना है ये हमारी निकृष्टता से श्रेष्ठता की ओर जाने का एक स्टेप होता है। यानी कि हम जिस किसी भी स्टेज पर है उससे और बेहतर और बेटर सिचुएशन में अपने आप को ले जा सकते हैं। ये उपासना चाहे सकाम हो और चाहे कृष्ण प्रीत्यार्थम। अगर कृष्ण प्रीत्यार्थम है तो शुद्ध प्रेम है और ये नित्य निरंतर बढ़ता है। जो सकाम है वो घटता बढ़ता रहता है। सकाम माने जिसमें कहीं कोई सेल्फिश इंटरेस्ट है, कुछ पाने की लालसा है, कुछ पाने के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए जब कुछ भगवान से रिलेटेड एक्टिविटीज की जाती है उसको सकाम भक्ति बोलते हैं। ये घटता बढ़ता रहता है, लेकिन जो शुद्ध प्रेम है वो निरंतर बढ़ता है। तो एकादशी के तत्व को समझने के लिए जो समझना चाहिए कि देखो एक होता है टारगेट, एक होता है उस टारगेट को अचीव करने के लिए मीन्स, एक है उद्देश्य, एक है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपाय। तो एकादशी का टारगेट होता है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, इसको बोलते हैं हरिवासर। आज भगवान का दिन है, आज के दिन भगवान विशेष रूप से प्रसन्न रहते हैं। तो हमने भगवान को देखा नहीं, भगवान के स्वभाव को जानने के लिए अपने स्वभाव को जान लो। भगवान का अंश होने से जो भगवान का स्वभाव है वो आपका स्वभाव। जिस दिन आपका मूड अच्छा रहता है उस दिन सबकी बातें आपको अच्छी लगती है। जब कोई प्रसन्न रहता है तो उसको और प्रसन्न करना आसान है। अच्छा मूड है तो उसको खुश करना। आज के दिन भगवान प्रसन्न रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा भी उनसे कंसर्न हो जाएगा तो इजीली लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो टारगेट है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति और उपाय है कीर्तन, भजन, संकीर्तन। विशेष करके रात में जाग करके भगवान का भजन कीर्तन करना। इसको जब ग्रुप में करते हैं तो संकीर्तन बोलते हैं, कोरस उनसे कर रहे हैं, उसका एक अलग प्लेजर है। तो टारगेट को पाने के लिए मीन्स होते हैं, उपाय होते हैं, लेकिन कभी कभी हम उपाय में इतना उलझ जाते हैं कि हमारा टारगेट ही मिस होने लगता है। एकादशी में रात में भजन हो सके इसलिए भोजन नहीं करते हैं, भूखे रहते हैं, हल्का खाते हैं या सात्विक भोजन करते हैं जिससे तमोगुणी रजोगुणी प्रवृत्तियां दबी रहे। लेकिन अगर हमने भोजन दिन भर नहीं किया, भूखे रहे और उसके बाद दिन भर दुनिया का आचा पाचा करते रहे तो फिर कोई फायदा नहीं उससे। खाना इज नॉट मटीरियल, सारा फोकस इसी पर है कि अदरक खाएं कि न खाएं, भिंडी खाएं कि न खाएं, एक टाइम खाएं, सेंधा नमक खाएं कि साधारण नमक खाएं, सारा फोकस खाने पे है। खाने का कोई इसमें कोई संबंध ही नहीं है।
खाने का निषेध किया गया इसलिए ताकि भूखे रहेंगे तो रात में जल्दी नींद नहीं आएगी। जब पढ़ते थे तो क्या करते थे, जब अगले दिन इम्तिहान होता था तो कम खाते थे कि रात में ज्यादा देर तक पढ़ना है, जल्दी आंख नहीं लगेगी, ज्यादा खा लोगे जल्दी नींद आ जाएगी। रात में भजन करना है तो कम खाएंगे तो देर रात तक भजन कर लेंगे। सात्विक भोजन करेंगे तो उस दिन तमोगुणी रजोगुणी प्रवृत्तियां दबी रहेंगी। कम से कम एक दिन तो भगवान के साथ ऑनेस्टली जुड़े रहें। तो कहने का आशय यह है कि भोजन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उस दिन आपने भजन नहीं किया, भगवान के लिए कुछ विशेष नहीं किया, जो रूटीन में पूजन करते हैं अगर उठते ही रहा तो भी नहीं ठीक है। कुछ विशेष करना है, उनको लगे कि आज मेरे लिए कुछ हुआ। ये एकादशी जीव धर्म है। जो भी अनाज खाता है 8 साल से 80 साल तक का व्यक्ति, उसका धर्म है कि एकादशी का व्रत करे। जीव धर्म है, विधवा सधवा रजस्वला सबका धर्म है। ये भी मिसकंसेप्शन है कि ये विधवाएं करती है। कृष्ण प्रेम तो जीव धर्म है। जीव न विधवा होता है न सधवा होता है। जीव में शुद्धि अशुद्धि का भी कोई पॉइंट नहीं होता। जीव सदा शुद्ध है, नित्य शुद्ध है। इसलिए एकादशी नित्य धर्म है, स्वाभाविक है। जैसे स्वाभाविक हम उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ब्रश करते हैं, सोते हैं, कोई कारण नहीं है कि क्यों उठते हैं, सोते हैं, क्यों हम ब्रश करते हैं, क्यों हम नहाते हैं, धोते हैं। एक स्वाभाविक क्रिया है। ऐसे एकादशी की एक स्वाभाविक क्रिया है, नित्य है। वही जब तक जीवन है तब तक के लिए है। एक होता है नित्य, एक होता है नैमित्तिक। नैमित्तिक मतलब जैसे कोई कारण विशेष होता है, इस निमित्त से हो रहा है। जैसे किसी ने अपने पिताजी की याद में मेडिकल कैंप लगवा दिया, तो एक दिन पिताजी की आज बरसी रही, आज मेडिकल कैंप लग गया, निःशुल्क उपचार हो रहा है। किसी ने एक दिन भंडारा करा दिया, पिताजी की बरसी रही, अनाथालय जाके खिला दिया। या किसी का बर्थडे है तो उस दिन घर में सेलिब्रेशन। कोई एक निमित्त है तो कोई एक सेलिब्रेशन है, उस निमित्त के बाद वो काम खत्म। एकादशी में ऐसा कुछ नहीं कि उस निमित्त के लिए है, खत्म। एकादशी है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए तो छोड़ दे, बात समझ में आती है। ज्यादातर महिलाओं के व्रत जो होते हैं वो किसी न किसी सकाम भक्ति के लिए, कोई बच्चे के लिए है, कोई पति के लिए है, कोई किसी चीज के लिए है। उसकी पूर्ति हो गई तो उद्यापन हो गया, बात समझ में आ गई। एकादशी का उद्यापन नहीं होता, क्योंकि एकादशी का टारगेट है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। जो कृष्ण प्रेम को अवगत तो पा लेना बहुत मुश्किल है, जो पा लिया तो मैं छोड़ने का कहा। इसलिए एकादशी नित्य धर्म है, जीव धर्म है, सबको करना चाहिए। एक और मिसकंसेप्शन है कि भैया हमका शुगर है, भैया हम लोग बहुत दवाई खाया करा थे, इसलिए हम एकादशी नहीं करी थी। किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि एकादशी के दिन दवा नहीं खाना है। देखो बेसिक फंडा सब जो शरीर काहे के लिए है, शरीर भगवान की सेवा का उपकरण है। जैसे भगवान के सेवा के बर्तन अच्छे से मांज के अच्छे से रखे जाते हैं, ऐसे ही शरीर को ठीक रखा जाता है भगवान की सेवा के लिए। तो दवा नहीं खाएंगे तो स्वस्थ नहीं रहेंगे तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? किसी शास्त्र में नहीं लिखा है कि, मैंने बोला ना, खाने का इससे कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध तुम्हारे भजन से है, भगवान के साथ जुड़ाव से है, उपासना से है, उपवास से है। इसमें दवा का कोई परहेज नहीं है। तो बीमारी है, दवाई इसमें ये भी परहेज नहीं, अरे दवाई तो शार्कोफरान है, इसमें तो शार्क मछली का रस है, अरे इसमें तो ये चीज मिली, इसमें जिलेटिन मिला है। कोई विचार नहीं है। एकादशी सर्वोपरि है। जैसे अग्नि सबको पवित्र कर देती है, ऐसे एकादशी सबको पवित्र कर देगी, उसमें कोई चीज का निषेध नहीं है। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कृष्ण भक्ति, टारगेट होना चाहिए उस दिन विशेष भजन करने का, तब तुम्हारी एकादशी है। इस एकादशी के दिन घर में रामचरितमानस का पाठ करें, भागवत का पाठ करें, गीता का पाठ करें, जो जिसकी में श्रद्धा हो, जो आसानी से उसको कॉम्प्रिहेंड कर सकता हो, उसका पाठ करें। स्कंद पुराण में आता है कि आज के दिन जो भगवान के सामने भागवत का पाठ करता है वो अपने कुल वृंद समेत भगवान के धाम को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत भक्त्या यो पठेत विष्णु संहित हो जागरे तत्तदव्याति कुल वृंद समन्वित हो। आज फॉर्चुनेट है कि भगवान की कथा का पाठ का दिन भी है और एकादशी भी है।
गुरु आज्ञा से हम लोग श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं। इस तरह से एकादशी का व्रत का भी सार्थकता हो जाएगी। और प्रसंग है दशम स्कंद के 23वें अध्याय का। इसमें भगवान ने याज्ञिक पत्नियों पर कृपा किया है। भगवान का उद्देश्य था कि जो सकाम भक्ति में लोग लगे रहते हैं, कर्म कांड में लगे रहते हैं, तो ये बताना जीव जगत को कि जो कर्म कांड है ये अल्टीमेट नहीं है। अल्टीमेट है कृष्ण भक्ति। जो कृष्ण भक्ति है वो कर्म कांड से बहुत, कर्म कांड केवल तुमको प्योरीफाई कराता है। जैसे नहा लिया तो तुमको पूजन में अच्छा लगेगा, नहाने के बाद पूजन करो, लेकिन नहीं नहाया तो पूजन नहीं करेंगे, ये कोई शास्त्र नहीं होता। या नहा लिया तो पूजन हो गया। कर्मकांड सेकेंडरी है। जो कर्मकांडी है उनको और भक्तों को कंपेयर करके दिखाया है, क्योंकि पत्नियां भक्त थी तो उसको बहुत सुंदर ढंग से सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं। एक दिन ये लोग वन में अपने गैया चरा रहे थे, भूख लगी सबको, तो सब दो बालकों ने कृष्ण से कहा कि देखो भैया भूख बहुत सता रही, कुछ खाने का इंतजाम कराओ। अच्छा ऐसा करो कि देखो थोड़ी दूर पर यहाँ पर कुछ याज्ञिक ब्राह्मण है, वो यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनके पास चले जाओ और जाकर के उनसे भोजन मांगो। लेकिन देखो हर चीज का एक मैनर होता है। बलराम जी क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय जो होता है वो वैश्य से ऊपर उसका स्टेटस माना गया। बोले मैं तो वैश्य में गिना जाऊंगा, इसलिए तुम लोग बलराम जी का नाम लेना। दूसरे वहां पर जाके मेरी बड़बत्ती न हाथने लगना कि कृष्ण का ये ऐश्वर्य है, वो ऐश्वर्य है, उनको भोजन चाहिए दे दो। बोले भिक्षा मांगने जाएगा, और जब तुम देखा ना कार के आगे खट खट मारेंगे तब भीख मांगे। अरे भीख मांगने के लिए एक मैनर होता है, तब तुम तुम्हें घर में घंटी बजा करके भीख मांग रहे, कोई जिंदगी नहीं देगा। हर चीज का एक मैनर होता है, उस मैनर से उस काम को करोगे तो पाओगे। मगर तुम भिक्षा मांगने जा रहे हो तो तुम्हारे अंदर दैन्य होना चाहिए, उस दैन्यता के साथ भिक्षा को मांगना। तो ये लोग बच्चे गए सब वहां पर, याज्ञिक लोग ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। उनसे बताया कि ऐसे ऐसे कृष्ण बलराम यहाँ आए हुए हैं और भूखे हैं, उनको अन्न दे दो। तो उन लोगों ने सुनी की अनसुनी कर दिया। अपने यज्ञ में इतना बिजी थे कि इसको सुना ही नहीं, ना तो मना किया कि नहीं देंगे और ना ये कहा कि बैठ जाओ थोड़ी देर में देते हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल देंगे। तो सुखदेव जी बोलते हैं कि ये इनको मूर्ख की संज्ञा दिया, इस बुद्धि को मूर्ख की संज्ञा दिया। ये जीव जगत को समझा रहे हैं, ये हमारे और आपके समझने के लिए चीज है कि चीजों को कंपैरेटिव करो और समझो। सुखदेव जी इसको मूर्ख बोलते हैं पंडितों को। इति ते भागवतम भावाच्य शृण्वन्तो न शुश्रूवः क्षुद्राशा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमानि। इस सब ब्राह्मण है, लेकिन बोलते हैं कि बुद्धि बिल्कुल बचकानी है, मूर्खों की तरह एक्ट किया। अपने उस कर्म कांड के विस्तार में इस कदर फंसे हुए कि जो अल्टीमेट चीज सामने आ गई थी उसको भी नेग्लेक्ट कर दिया। ये सारा कर्म कांड वो कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे केवल और केवल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए या भोगों की प्राप्ति के लिए, भौतिक जगत के भोग की प्राप्ति के लिए। लेकिन अल्टीमेट कंफर्ट कहां है, अल्टीमेट चीज क्या है, इससे अनभिज्ञ। अगर गीता में जाओ तो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से जीव जगत को समझाया है। दूसरे अध्याय में 42, 43, 44 3 श्लोक पढ़ो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। किसी को गीता चाहिए तो हमसे ले सकते हैं, किसी को चाहिए साथ में पढ़ने के लिए पढ़ेंगे। हाँ ट्राई करो, करत करत अभ्यास के जरूरत से जान। ट्राई करो, पढ़ेंगे, धीरे धीरे आएगा। एक एक करके पढ़ो तो सिद्धांत आराम है। 42, 43 चलो। याम इमाम पुष्पितां वाचम प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरता पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिना। अविपश्चित, अविपश्चित के माने मूर्ख, जिसके पास विवेक नहीं, जिसके पास जिसका रैशनल जागृत नहीं है, जिसके पास रैशनल कहते जो सही चीजों को
वो सही परिप्रेक्ष्य में जो चीजों को देख नहीं सकता उसको अविवेकी बोलते हैं। ये अविपश्चिता जो सही परिप्रेक्ष्य में चीजों को सही देख नहीं रहे हैं, वो वेद की ये पुष्पित वाणी जो देखने में बहुत अच्छी लगती है कि गुरु 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, तुम ये कर दोगे तो ये पा जाओगे, तुम ये कर दोगे तो वो पा जाओगे, दुनिया की चीज पा जाओगे, संसार का भोग पदार्थ पा जाओगे। सकाम भक्ति में एनकरेज कर रहे हैं कि थोड़ा सा पैसा लगा दो भगवान के ऊपर और लागत में तुमको 10 गुना मिल जाएगा। वो किसी के ऋणी नहीं रहते, तुम जितना करो उसका 10 गुना तुमको वापस करो। उसको कर्मकांड में फंसा रहे। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चित, अविपश्चितम और अविवेकी, जिसका विवेक जागृत नहीं है, जो सही परिप्रेक्ष्य में देख नहीं पा रहा है। अगला कामात्मन स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोग ऐश्वर्य गति। कामात्मना, जिनको भौतिक जगत की कामनाएं बहुत बुरी तरह से सताने, हर समय कुछ न कुछ उनकी ख्वाहिश है भौतिक जगत में पाने की, वो कहलाता है कामात्मना। जिसकी आत्मा एकदम भौतिक जगत की वस्तुओं के पीछे पीछे भाग रही है, वो कामात्मना। ये जो कामात्मना है, जो भौतिक विषय के पीछे पीछे भाग रहा है, इसको लगता है कि इससे बेहतर दुनिया में कुछ है ही नहीं। हम आए हैं दुनिया में तो भोगने के लिए, दोबारा ये जन्म मिले न मिले। एक चारुवाक दर्शन है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्मोपता, कि जब तक जियो मौज करो, अगले जन्म में क्या होगा भगवान जाने क्या। ये अविपश्चिता लोग हैं, अविवेकी लोग हैं, जो चीजों को सही परिप्रेक्ष्य पक्ष में देखने केवल केवल भौतिक जगत के भोग और ऐश्वर्य में डूबे हुए, उसका अल्टीमेट चीज को समझ नहीं पा रहा है। अगला पढ़ो। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, जो भोग ऐश्वर्य में बहुत ज्यादा डूब जाता है उसकी बुद्धि मारी जाती है। तया अपहृत चेतसाम, चित्त की उस वृत्ति को हर लेती है ये कामना है। और जो बहुत ज्यादा भोग ऐश्वर्य में प्रवृत्त हो जाता है उसकी भगवान में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। बेटा जी, वो ज्यादा फोकस कर नहीं पाता भजन के ऊपर। चाहे दुनिया में देख लो, जिनके पास बहुत पैसा है वो कबो कदा जाके मंदिर में चढ़ावा चढ़ा देंगे, कभी जाके छत्तर चढ़वा देंगे, कभी भंडारा करा देंगे, कभी कुछ करा देंगे। भजन नहीं हो सकता, भक्ति से मीलों दूर। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा, उनकी बुद्धि मारी जाती है, उनके सोच का नजरिया फर्क हो जाता है। 7:20 पढ़ो जरा। सात 7वें अध्याय का 20वां। तया अपहृत चेतसाम पहले अब बोलते कामई तय तय हृदय ज्ञाना, बहुत अधिक कामनाओं के कारण उसका ज्ञान हरण हो जाता है, वो सही चीज को समझ ही नहीं पाता। वो एक अच्छा सा शेर है कि बहुत से ख्वाबों का आंखों में बस जाना नहीं अच्छा, बहुत सी मंजिलें भी रास्ता चलने नहीं देती। अगर बहुत ज्यादा ख्वाहिशात होंगी तो आदमी फिर कंफर्ट जोन में जा नहीं सकता। लेकिन क्या ट्रेजेडी है कि नाली का कीड़ा नाली में ही आनंद पाता है। अगर उसको बेहतरीन मखमल के गद्दे पे रखो, जब छटपटा के मर जाएगा।
उसकी बुद्धि जो कामनाओं में डूबा हुआ है, भोग में डूबा हुआ है, भोग के पीछे पागल हो रहा है, उसको उसी में आनंद दिखाई देता है। वो उसके बियॉन्ड न सोच सकता है न समझ सकता है। कामई तई हृतक ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। वो भगवत भजन नहीं करेगा, वो केवल देवी देवताओं के भजन में पड़ जाएगा, क्योंकि देवी देवता जल्दी खुश हो जाते हैं। ये जल्दी खुश हो जाएगा और जो मांगोगे वही मिलेगा, तत्काल मिलेगा। तो भोग ऐश्वर्य के लिए देवी देवताओं का पूजन, हर एक का पूजन की एक विशेष विधि है, उसको पकड़ लेते हैं। कामई तई हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृतिया नियता स्वया। इसमें भी क्या होता है, इनके प्रकृति यानी कि पिछला स्वभाव मैटर करता है। इनके बैकग्राउंड मैटर से नॉट, पीछे से जो लेकर के आ रहे हैं भोग ऐश्वर्य की बुद्धि है, भोग ऐश्वर्य में डूबने की प्रकृति है। उस प्रकृति के अनुसार इनके अपने अपने भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उन देवता विशेष के पूजन में ये रत हो जाते हैं, और उनकी जो विधि है उसको समझेंगे, उसी विधि के हिसाब से लग जाएंगे। तो ये जो कामनाएं हैं ये आदमी को आगे बढ़ने में उसी में उलझ जाता है। क्योंकि देखो अभी बताया एकादशी से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, तो लेकिन ऐसा नहीं कि खाली कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। किसी भी इंडस्ट्री में, तमाम बिजनेसमैन यहां पर है, किसी भी इंडस्ट्री का एक मेन प्रोडक्ट होता है, एक बाई प्रोडक्ट होता है। मेन प्रोडक्ट है, लेकिन बाई प्रोडक्ट अपने आप स्वतः मिलता है। तो मेन प्रोडक्ट मिला भक्ति का, एकादशी का कृष्ण भक्ति, और बाई प्रोडक्ट में उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष सब मिलेंगे। ऐसा नहीं कि भक्त का संसार नहीं होगा, ऐसा नहीं कि भक्त को कष्ट होगा, भक्त को कष्ट तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उसका जो भोग होगा वो उसको दुख का सामना नहीं, क्योंकि वो भगवान के संबंध से देखता है। ये जो अन्य व्यक्ति जो देवी देवताओं के उसमें स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, ये कंफर्ट जोन में जा ही नहीं पाता। 9:21 पढ़ो। तेतम भुक्त्वा तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुणे मृत्युलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। भगवान इसके पहले 9:20 में बोला है कि स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति के लिए बहुत से लोग कृष्ण भजन भी करते हैं। तो बोले ठीक है, उनको स्वर्ग मिल भी जाता है, लेकिन चूंकि लक्ष्य है स्वर्ग माने भोग, तो इनको स्वर्ग से मतलब है भोग ऐश्वर्य। भोग ऐश्वर्य इनको मिलता है, लेकिन जितने दिन तक तुम्हारा पुण्य है उतने दिन तक वो भोग ऐश्वर्य होता है। जब तक भोग कर रहे हो तुम्हारा पुण्य निरंतर क्षीण हो रहा है। जैसे बढ़िया 7 स्टार होटल में ठहरे हैं तो पैसा के दम से रहे तो निरंतर बिल कट रहा है, मोबाइल बात कर रहे हो तो निरंतर पैसा खर्च हो रहा है, एक मिनट में कुछ दिन बाद जीरो हो जाएगा। ऐसे जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो स्वर्ग से बैक टू पवेलियन फिर यहाँ हो जाते हैं। बस अंतर इतना है कि होटल में आखिरी दिन तक रह सकते हो, स्वर्ग में थोड़ा पुण्य शेष रहता है, नीचे आ जाते हैं, फिर यहाँ आएंगे, फिर पुण्य करेंगे, फिर स्वर्ग चले जाएंगे। तो लेकिन ऊपर नीचे गोता खाते रहेंगे, कंफर्ट जोन नहीं। बहुत ज्यादा देखो, अपने को टटोल के देख लो, जो भी बहुत ज्यादा भोग में है कंफर्ट जोन नहीं है। रात को नींद की गोली खाए बिना उसको नींद नहीं आ सकती। जो जितना पैसा में है, जितना भोग में है, वो कंफर्ट जोन उसका मीलों दूर है। कंफर्ट इज इन द माइंड। कंफर्ट किसी वस्तु में नहीं होता, कंफर्ट किसी वस्तु में नहीं है, किसी पदार्थ में नहीं है, ये हमारे दिमाग में होता है। जैसे कभी कभी कहेंगे लोग, भैया अरे नहीं भैया ऐसा रहा, हमको घर खरीदने की बड़ी इच्छा थी, जब घर मिला तो बड़ा आराम मिला। ऐसा नहीं है, घर में कोई आराम नहीं था,
घर में तुम पहले भी उसी तरह रह रहे थे, तुम्हारे अंदर एक माइंड में क्रेविंग थी कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो माइंड में एक वैक्यूम था, एक अभाव की अनुभूति थी। जिस दिन वो चीज मिल गई, वो अभाव की पूर्ति हो गई, उस अभाव की पूर्ति का एक कंफर्ट जोन आया। हमने समझा कार में बड़ी खुशी थी, कार पाके खुशी हो गई। नहीं, कार पाके खुशी होती तो अगले दिन से फिर कहे तो खुशी बनी रहती, घर पाके खुशी होती बनी रहती। एक और उदाहरण से समझो, किसी किराए के घर में रहते रहो, उस दिन भगवान कृपा करे उसी घर को खरीद लो। जिस दिन तुमने रजिस्ट्री करा लिया उस दिन सोए हो, उस रात की नींद फर्क है। फर्क हो गई तो घर तो वही रहा, कमरा वही रहा, रजाई वही रहा, गद्दा वही रहा, सब वही रहा, नींद फर्क का है। नहीं, आज अपनापन की एक फीलिंग घुस गई कि आज मैं अपने घर में सो रहा। माइंड में था, जब मेरा ऊपर आया, मकान तो वहीं का वहीं था, ये कंफर्ट जोन हमारे माइंड में है। तो जो बार बार स्वर जा रहा फिर नीचे आ रहा, तो कंफर्ट जोन में तो जा ही नहीं रहा, गता गतम काम वाला बनते ऊपर नीचे पर खाना खा रहा। तो अल्टीमेट चीज है मेंटल कंफर्ट, और मेंटल कंफर्ट के लिए कृष्ण भजन, और अभी बताया भजन के माने कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। प्रेम में अपने सुख की कोई अपेक्षा नहीं होती। प्रेम की वैशिष्टि है तत् सुखित, तो जिसको हम प्यार करते हैं वो कैसे सुखी हो, उसके कंफर्ट के लिए सारा एफर्ट करते हैं, उसके सुख के लिए सारा एफर्ट करते हैं। ये भक्ति है। तो शुद्धि निकाय लोग मूर्ख है, वास्तविक तत्व को जानते नहीं है। लौट आए ये बच्चे सब बेचारे तो निराश थे। तो भगवान से आके जब बताया तो भगवान हंसे हैं, तो बिल्कुल लौकिक शिक्षा दिया है। तदुपकार में भगवान प्रहस्य जगदीश्वरा व्यजहार पुनर्गोपान दर्शन लौकिक गति। एक प्रैक्टिकल साइड ऑफ द लाइफ है। जो शास्त्र है हमको जीने की कला सिखाता है, भगवान गोपों के माध्यम से जीव जगत को बताता। देखो एक प्रैक्टिकल बात को समझो कि अगर तुम किसी चीज में असफल हुए हो तो उसका कारण यह है कि पूर्ण प्रयास पूरे ढंग से नहीं। असफलता तो तुमको और वाइब्रेंट करती है। एक होती है नाकामी, एक होती है नाउम्मीदी। हम नाकामी से कभी नहीं हारते, चाहे जो अपने जीवन में देख लेना। नाकामी से माने सक्सेस नहीं मिली, इससे नहीं हारते। हम हारते हैं तो नाउम्मीदी से हारते हैं। जब हमने उम्मीद की किरण छोड़ दिया तो हम हार गए। जब तक उम्मीद की किरण है तब तक हम हारे नहीं। तो संसार में असफलता के माने हमने सफलता के लिए सही डायरेक्शन में पूरा प्रयास नहीं किया। अगर हम पूरा प्रयास करते तो निश्चित रूप से मिलता। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, बहुत प्रैक्टिकल है, इसको जीवन में उतारो तुम लोग तो जीवन कहीं से कहीं पहुंचता है, इसमें कोई शक नहीं। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। सिंह के समान उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी के माने सक्सेस जाती है। जो सिंह के समान उद्योगी है, अभी लोग रोते रहते हैं हमारे कुछ होत नहीं ना। पहले शेर की तरह बनो तो शेर की दो वैशिष्टि होती है, अपना मारा खाता है, दूसरे का मारा नहीं खाता। मने खुद से पैदा करो, अपने पैदा किए सूरज की दुआएं मांगो, भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या है। तुमको स्वयं अफोर्ड करना है। शेर शिकार अपना स्वयं, नेवर बी ए पैरासाइट। शेर अपना शिकार खुद करता है, एफर्ट तुमको खुद करना है, दूसरे के सहारे से नहीं चलेगा। दूसरी वैशिष्टि क्या होता है, मार के छोड़ देता है, सुस्ताता है। लेट योर लेबर ग्रो। ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, तुम्हारा आज का इन्वेस्टमेंट तत्काल रिटर्न नहीं लाएगा, कुछ वेट करना पड़ेगा तब उसका रिटर्न आएगा। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी। सिंह के समान उद्योगी पुरुष। जो सिंह राशि होता है ठंडा करके खाता, गर्म कभी नहीं खाता। शेर की वैशिष्टि उसके पास सब्र है,
जब तक जीवन में सब्र नहीं तब तक कामयाब हो नहीं सकते। उद्योगिनम पुरुष सिंगम उपैति लक्ष्मी दैवेन दय्यमिति का पुरुषावन। दैव देगा, भाग्य देगा, ऐसा कायर बोलते हैं। दैव दैव आलसी पुकारा, कादर मन कहा एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। दैवम निहत्य पौरुषम कुरु आत्मशक्ति। इसलिए दैव की बात, भाग्य की बात को छोड़ो। भगवान ने तुमको शक्ति संपन्न पैदा किया है। भगवान ने तुम्हारे अंदर अपनी सारी शक्तियां ट्रांसमिट की है। यू आर ए गॉडली पर्सन, यू कैन डू एनीथिंग। 5 बरस का बच्चा ध्रुव भगवान को नीचे उतार के ले आया। इतनी शक्ति देकर के भगवान ने तुमको पैदा किया है, तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए दैवम निहत्य पौरुषम कुरु आत्मशक्तिया। भाग्य को छोड़ो, दैव को छोड़ो, पुरुषार्थ करो। मनुष्य योनि है, जितना भगवान ने तुमको ताकत दी है सब झोंक दो। यत्ने कृते यदि नहीं, इसी में करक्ष है। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति, तुम्हारे पूरे एफर्ट करने पर भी अगर सफलता नहीं मिली तो निराश नहीं हो। कह अत्र दोष, ढूंढो हमसे गलती हुई कहां, हम कहां भटक गए, कहां गड़बड़ा गए, इस रिजल्ट क्यों नहीं निकला। जब एक बार समझ में आ जाएगा गलती कहां हो गई, भटक कहां गए, तो दोबारा उसको सुधार लेंगे। इसलिए निराश नहीं होना है, कभी भी निराश नहीं। मान लो एक बार नहीं सफल हुए तो दोबारा सफल हो जाएंगे। बार बार एफोर्ड करेंगे। एक बार तो चींटी की कहानी पढ़ी है, एक बार नहीं चढ़ा पाई, दोबारा नहीं चढ़ा पाई, एक बार लेके चावल चढ़ गई, तो एफोर्ड तो सफल होगा ही होगा। एक बहुत पहले पिक्चर आई थी रेशमी रुमाल, मनोज कुमार की, इसमें रजा अली खां का गीत था। बहुत शिक्षा का बचपन से सुने हुई हो, मतलब जीवन में उतारो। गर्दिश में होता रे ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। सारा खेल हिम्मत का है और आशा को पकड़े रहना है। मुझको मेरी आशा देती है दिलासा, आएंगी बाहर चली जाएंगी खिजा। हो आसमां ये नीला नीला करे है इशारे, गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यार। जब तक जीवन है तब तक आशा है। और निश्चित रूप होता क्या, पहला ध्रुव महाराज कैसे भगवान को उतार ली, उनको नारद जी मिल गए। अगर नारद जी न मिलते तो उनको जंगल में शेर खा जाता, कहानी खत्म हो जाती। मगर खाली नारद का मिलना पर्याप्त नहीं था, उसने नारद की बात को सुना, उसको पकड़ा, उस पर एक्ट किया, हो आ गया। तुमको भी जीवन में कुछ पाना है तो किसी बड़े, एक तो डिटर्मिनेशन चाहिए। ध्रुव के पास डिटर्मिनेशन था, काम वॉट में डिटर्मिनेशन चाहिए। उसके बाद किसी बड़े को पकड़ना है, उसके बाद बड़े की बात को सुनना है, सुनने के बाद उसको ग्रहण करना है, उसके बाद उस पर अमल करना है। बड़े के पास अनुभव, उसको टेक्निक मालूम है। सबसे पहले तो नारद जी का शिफ्टिंग करा दी, कहने पहले गुरु यहाँ से उठो, मधुबन में जाओ। टेक्निक सिखा दिए, प्लेस बताए कैसे करना है। बिना टेक्निक के गाड़ी सफल नहीं होती, सफलता के लिए टेक्निक भी चाहिए। इसलिए बड़े का आश्रय चाहिए, बड़े को पकड़ना है, बड़े की सतत आवश्यकता है। बड़े को अपने घर में सजा के रख लो, तुम्हारे ड्राइंग रूम की शोभा है। उसको चाहिए तुमसे कुछ नहीं, तुम पा जाओगे उससे। अब ये बच्चे निराश हुए तो उसको भगवान ने कहा कि ऐसा करो, निराश मत हो, अब तुम लोग जाओ उनकी पत्नियों के पास। वो पत्नियां मेरी भक्त है, मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। अब उनसे तुम कुछ न कहना कि हम भूखे हैं कि प्यासे हैं, कुछ नहीं कहना। खाली जाके इतना बता दो कि हम लोग यहां तक आए हैं, उसके बाद तुम फिर देखना। तो फिर सब गोपालक वहां गए, तो जैसे ही बताया कि कृष्ण बलराम यहां आए हुए हैं, और उनके बच्चों ने बता दिया, भूले बच्चे थे कि भूखे भी है, कुछ भोजन चाहते हैं, आप लोग को चावल भात दे दो। तो चावल भात क्या, उनके पास जितने प्रकार के पकवान थे वो सारे के सारे पकवान उन्होंने भरे और लेकर के सीधे आ गए जहां ये लोग कृष्ण बलराम थे, सारे गोपालक, और सारा के सारा लाके इनको परस दिया। भाव विभोर होकर के भगवान के आगे रखा। भगवान ने उसको
पाया, ग्वाल वालों ने सबने पाया। उसके बाद भगवान ने इनको एक्सेप्ट करते हुए इनको आशीर्वाद दिया कि तुम लोग महाभागा, अभी समय लाइट नहीं है, शब्द आया महाभागा, कि तुम लोग बहुत भाग्यवान हो। इसने भगवान से प्रेम किया। इन याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने गोपियों के मुख से कृष्ण के गुण और लीला का श्रवण किया था। इसीलिए बोला जाता है कथा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब तक भगवान के बारे में श्रवण नहीं करोगे तब तक तुमको श्रद्धा एक तो जन्मजात होती है कि तुम लेके पैदा हुए, एक यहां आकर के इनकलकेट होती है, उसमें एटमॉस्फेयर पर डिपेंड करता है तुमको कैसा संग मिला है। लेकिन जो जन्मजात है, जो बाई बर्थ लेके आए हो, उसको भी दृढ़तर करने के लिए कथा का श्रवण चाहिए। देखो मोटी बुद्धि से समझ लो कि जैसे आपने नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत सुना, तो सब लोग नहीं बेटा ऐसे ठीक है, अरे चली ना चल पाई, न चली, हाँ नहीं चल ठीक चले, ये भगवान है। हाँ अरे भगवान भगवान समझ जाते कर दो कुछ इसके लिए। ये तो कहते बेचारे बहुत कंसर्न है तुमसे, हम ही लोग उनसे अनकंसर्न रहते हैं। उनसे अगर कंसर्न हो जाओ तो फिर क्या होता है, वो तो कंसर्न है ही। भगवान एक पल भी अपने को तुमसे अनकंसर्न करते नहीं। ये तुम्हारा भरम है कि वो अनकंसर्न, ऐसा नहीं है। इंटरफेयर नहीं कर रहे, कंसर्न है, इंटरफेयर नहीं कर रहे। तो एक मिर्जा गालिब का शेर है कि उन पे बन जाए कुछ ऐसी के दिन आए न बने, तो कुछ ऐसा करो कि इंटरफेयर करने के लिए मजबूर हो जाए। एक ब्रह्म संहिता एक पुस्तक है, ब्रह्मा जी ने स्तुति किया है भगवान की, उसमें एक श्लोक आता है बहुत अच्छा सा, इंद्र गोप मत मेड बहुत सुकर्म बंधान रूप फल भाजन मातुति कर्माणि निर्धात किंतु भक्ति भाजाम गोविंद मादि पुरुषम तमाम भजा। इंद्र से लेकर के छोटे से छोटा कीड़ा तक एक सिस्टम में बंधा है, हम भी सिस्टम में बंधे हैं, मैंने टॉप टू बॉटम सब एक सिस्टम में पड़े हैं। एक सुपर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग है, उसी के बीच में हम भी है। हमारा एक कर्मफल है, हमारी एक रिकॉर्डिंग है, उसी हिसाब से मेरा जन्म है, उसी हिसाब से मेरे माता पिता है, उसी हिसाब से मेरी सिचुएशन है, उसी हिसाब से एटमॉस्फेयर है, सब कुछ उसी हिसाब से प्री फिक्स है। लेकिन जो प्रोग्रामर है वो बदल सकता है। जिसने प्रोग्राम दिया है कंप्यूटर में, वो सॉफ्टवेयर को बदल सकता है। तो उसके पास वीटो है, बोलते कर्मानि निर्धात किंतु च भक्ति भाजा। सब अपने अपने कर्म से बंधे हुए, अवश्य में भोक्तव्य कर्म शुभाशुभ। लेकिन भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मा जी स्तुति में कह रहे हैं कि भगवान चाहेंगे तो उसके कर्मों का निर्वहन कर देंगे, मैंने पूरी की पूरी इसकी हिस्ट्री बदल देंगे, पूरा उसका इतिहास बदल देंगे, उसका पूरा सिस्टम बदल, यू कैन डू इट। लेकिन वो तभी करेंगे जो भक्त है। भक्त वो है जो भगवान से विभक्त ना हो सके, जिसकी भगवान से अलग अपनी कोई सत्ता नहीं है, जिसका जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मैंने सब कुछ भगवान के लिए है, मत चिंता मदगत प्राणा, जिसका सर्वस्व भगवान है, जो अपने लिए कुछ सोच ही नहीं रहा, वो भक्त है। जिसकी भक्ति तत्सुखित्व की, जो भगवान के सुख के लिए जिसकी हर एक्टिविटी है, भगवान का कंफर्ट ही जिसका अल्टीमेट कंफर्ट है, वो भक्ति, उसके लिए चेंज करेंगे। तो हमको उस कैटेगरी में फिट इन होना है। ऐसा कोई नियम नहीं कि हम वहां जा नहीं सकते। मेरे लिए तो रास्ता निश्चित रूप से खुला है, रास्ता निश्चित रूप से खुला है, निश्चित रूप से जा सकते हैं। हम जाना नहीं चाहते, हम बिच्छे में भटक जाते हैं। हम बिच्छे के जो अट्रैक्शंस लाइफ के बहुत सारे मिलते हैं, उनमें खो जाते हैं, आगे बढ़ते ही। मेला देखने गए, पहले ही गेट के पास इतनी चीजें थी कि उसी को देखते रहे, प्रदर्शनी का टाइम भी खत्म हो गया, लास्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाए। तो हम भटक जाते हैं। अगर उन भटकाव को छोड़ करके हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, लक्ष्य तक पहुंच जाए, तो निश्चित रूप से चेंज है, निश्चित रूप से। तो इन गोपियों ने कथा सुना था, भगवान के बारे में कथा सुना था, भगवान के रूप गुण की तारीफ सुनी थी, उसको सुन सुन करके इनको भगवान से प्रेम हो गया था। उस प्रेम का परिणाम था कि अपना सब कुछ लेकर के इनकी पत्नियों ने रोका,
निषिध्यमाना पति भी भ्रातृ भी बंधु भी सुतई भगवत उत्तम श्लोके दीर्घ श्रुत धृताशया। इनके हस्बैंड्स ने रोका, इनके भाइयों ने रोका, इनके परिवार वालों ने रोका, इनके बच्चों ने रोका कि मत जाओ, मगर इन्होंने भगवान के एक लंबे अंतराल तक गुणगान सुना था। इसलिए बोल रहे इसको अप्रतिहत ओ अनेक इतवार की कथा सुन ली भेगेगा, ऐसे थोड़े होता है इतवार। जब कथनी जानते हो, कथनी में एक बार के साबुन लगाने में कथनी साफ नहीं होती, बहुत गुथी हुई होती, गंदी होती, जल्दी साफ नहीं। जो कपड़ा बहुत गंदा हो गया उसके लिए बहुत अच्छा डिटर्जेंट चाहिए और कई बार गर्म पानी में उबालना पड़ेगा तब साफ होगा। तो हमारी आत्मा पर जो एक लेयर जम गया गंदगी का, उसको जब तक साफ नहीं करेंगे तब तक वो अपने स्वरूप में आएगी नहीं। तो ओवरनाइट नहीं हो सकता है, उसमें वर्षा बरस लगता है, कई कई जन्म लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। तो एक लंबे अंतराल तक कथा श्रवण, हमको अपना कल्याण करना है तो लंबे अंतराल तक कथा श्रवण चाहिए। सबसे आसान कथा श्रवण है, भक्ति का पहला सोपान श्रवण। स्वागतम नो महाभागा आसताम करवाम किम बनो दिद्रक्षया प्राप्ता उपन्नम इदम हिव। भगवान ने इनको स्वागत किया, वेलकम किया, कहा तुम लोग बहुत भाग्यवान। जीव का भाग्य वही है जो भगवान से जुड़ जाए। जीव का असली भाग्य है जब वो भगवान की सेवा में रत होता है। देखो भगवान की सेवा में रत हो जाओगे तो भौतिक जगत तो अपने आप तुम्हारा कल्याण करे, क्योंकि सेवक तो अपने स्वभाव से भगवान के समान। अगर तुम्हारा कोई अच्छा नौकर है तो उस पर जो तुम्हारी प्रीति है, उसके खाने का, उसकी बिटिया के ब्याह का, उसके बच्चों की पढ़ाई का, उसका सारा इंतजाम करोगे। जबकि नौकरी की टाइम कोई कंडीशन नहीं थी कि तुम्हारे बच्चों को भी पढ़वाएंगे, लेकिन नहीं, उसने सेवा से तुम्हारा दिल इतना जीत लिया कि अब उसके बच्चों के लिए भी आप कंसर्न में जा रहे हैं। उससे कंसर्न तो है ही है, उसकी बीमारी आजारी अच्छे से अच्छा इलाज करा के लाएंगे आप, तनख्वाह से कोई मतलब नहीं। तो बोले जो भगवान से जुड़ गया वो रियल फॉर्चुनेट पर्सन वो है जो भगवान से जुड़ गया। और भगवान से जुड़ने के लिए वो सबसे आसान बताएंगे कथा श्रवण कर लो, इससे आसान कुछ है नहीं। तो समझ निकाल, लेकिन शुरू में जे यही कथा स्नेह समेता, पर कंडीशन है, जे यही कथा स्नेह समेता कहा है, सुनी है, समुचित सचेत। एक ही शब्द इंपॉर्टेंट, कहीं है जो कह रहा है उसका भी कल्याण है, जो सुन रहा है उसका भी कल्याण है, लेकिन उसको समझ करके, सचेत होकर के। हुई है राम चरण अनुरागी और कलिमल रहित सुमंगल भागी। संसार में हर चीज में लफड़ा है, देयर इज नो रोज विदाउट ए थॉर्न, लेकिन तुम्हारी झोली में गुलाबा गुलाब आएगा, सब टूटा हुआ कांटा एक को नहीं आएगा। कलिमल रहित सुमंगल, मंगल माने कल्याणकारी, सुमंगल माने जो बेस्ट अमंग्स द बेस्ट है। जीव संसार का जो दी बेस्ट है वो तेरे हिस्से में है, इसलिए कि तुम भगवान के हो। तो बचपन में हम लोग खेल खेलते हैं, बाबा बाबा आम दो, वो बोलता है आम है सरकार के, ये बोलता है हम भी है दरबार के, एक आम ले जाओ। तो दरबार के बन जाओ, जब तक दरबार के नहीं हो तब तक नहीं है, नॉट अलाउड है। लेकिन जो दरबार का है तो ले ही जाएगा। बाबा बाबा आम दो, आम है सरकार के, हम भी हैं दरबार के, एक आम ले जाओ। मतलब इससे ज्यादा सरल आसान सौदा हो नहीं सकता। तो भगवान ने बहुत लोगों को अप्रिशिएट किया और तब कहा नन वधा मई कुर्वंती कुशला स्वार्थ दर्शना अहेतु की अव्यवहिताम भक्ति आत्म प्रिय यथा। बोले जो स्वार्थ दर्शन में जिसने लाइफ के रियल पर्पस को समझा, जिसने जीवन के बाद मैंने ये मनुष्य योनि मिली क्यों, उसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, जिसने इस तत्व को समझ लिया, वो
ननु अवधा मई कुर्वन्ति, जिसने लाइफ के पर्पस को समझ लिया वो सबसे पहले निश्चित रूप से डायरेक्टली मेरी सेवा में आ जाता है। उसको उन्होंने बोला कुशला, ही इज द रियल एक्सपर्ट। जो मेरी सेवा में आया वही कुशल है, वही परफेक्ट है। वो कैसी भक्ति करता है? अहेतुकी, फॉर नो सेल्फिश गेन्स, किसी सकाम भक्ति में नहीं कि मुझको ये दिला दो, मुझको। सामान्य आदमी हो, गंगा मैया मुक्तो का पेड़ ही चढ़ाई देगा, संन्यास करते भी लगवा, ये सकाम भक्ति है। अहेतुकी। अभी जब गंगा मैया प्रसन्न होती है तो मिलन तो कराएंगे हैं भैया, तुम कहे का जरूरत? तुम भगवान जब भगवान से मांगो मत, तो खुद ही तरफ से। जो बच्चा अबोध है वो सबसे ज्यादा कंफर्ट में है। जो बच्चा अबोध है उसकी हर जरूरत उसकी मातारी पूरी कर रही, बिन मांगे कर रही, इशारे में समझ रही, टाइम का ध्यान रख रही। तो इसमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं। अहेतुकी, किसी लालच में नहीं। अव्यवहिताम, तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, इंटरमिटेंट नहीं। भक्ति इंटरमिटेंट नहीं कि एक दिन तो बहुत जोरों में लगे रहे, 3 दिन तक मंदिर के बाहर नहीं निकले, उसके बाद फिर भुला गए, 3 बरस बाद फिर दिखाई दे रहे। नहीं, कंटिन्यूटी चाहिए। तो मंदिर तो मैंने बहुत बार बोला बेटा, तो उदाहरण दे रहे, मंदिर इज ए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मंदिर में जाओ, ट्रेनिंग ले लो। जैसे बड़े बड़ी कंपनीज के लोग फॉरेन जाते हैं ट्रेनिंग के लिए कि वहां जाके देख के आओ कैसे हो रहा, फिर अपने यहाँ करो, तब तो तुम्हारे विदेश जाने से लाभ हुआ, वरना क्या लाभ हुआ। ऐसे मंदिर में जाओ, देखो पंडित जी कैसे सेवा करते हैं, महाराज जी कैसे सेवा करते हैं, कैसे श्रृंगार करते हैं, किस तरह से कपड़े पहनाते हैं, सब चीज देखो, ऑब्जर्व करो। उसके बाद अपने घर में उसको रिपीट करो, तब तुम्हारा सार्थकता हुई। मंदिर में गए, कथा सुन के आए, उस कथा को घर में दोहराया। हमारे मित्र है, ये यूट्यूब में डाल रहा है, यूट्यूब में घर में दोबारा जाके सुन लिया, तो फिर से उसको ग्रैस्प कर लिया। मैंने इनसे बड़ा कल्याण का काम कोई और कर नहीं रहा, जी जगत का कल्याण कर रहा है। घर में हर एक को उपलब्ध करा दे रहे, मुफ्त में मिल रहा है, लोग आराम से सुनो। उसको घर जाके उसको रिसाइट करो, जो प्रसंग आया उसको घर जाके दोबारा पढ़ लो। जब जो नित्य की भाई एक संडे 8 दिन बीच में मिला, इन 8 दिन में उसी चैप्टर को घर में देख लो, क्या प्रसंग में चल रहा है घर में पढ़ लो, उसमें लगे हो। 1 मिनट दो, 2 मिनट दो, 1 श्लोक पढ़ो, 1 दोहा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, लगे रहो। इंटरमिटेंट ना होने पर कंटिन्यूटी बनी रहे। तद या देव यजनम यत्यो ये विजातया स्वसत्रम परिष्यन्ति युष्माभिग्रह। लोगों को समझाया बुझाया कि तुम्हारा भजन सार्थक हुआ, तुमने हमारी सेवा किया, ये भी तुम्हारी सार्थक हुई, अब तुमको वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पति लोग यज्ञ में बैठे हुए हैं, उनकी यज्ञ की पूर्ति तक पत्नी साथ में ना हो तब तक यज्ञ की पूर्ति नहीं होती। इसलिए बोले तुम लोग जाओ और उनके यज्ञ की पूर्ति कराओ। तो ये लोग बोले कि नहीं भाई, अब तो हमारे पति हमको स्वीकार ही नहीं करेंगे, तो हम सबकी अवज्ञा करके आए हैं। बोले नहीं, जो भगवान के लिए किसी चीज का त्याग करता है और जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया, वो सबके लिए सम्माननीय हो जाता है। अब तुम जाओगी तो तुम्हारे पति लोग तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। और फिर यही हुआ, जब ये वापस गई हैं तो इनके पतियों ने इनकी पूजा किया है, अपनी भर्त्सना किया है कि हम इतने बड़े ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, इतने पढ़े लिखे विद्वान हैं, फिर भी हम यथार्थ को नहीं समझ पाए। साक्षात भगवान यहाँ आए हुए थे, उनकी अवहेलना कर दी और इस कर्म कांड में, हवन में अपने आप को धुएं में काला करते रहे और हासिल हमारा कुछ नहीं हुआ। मेरा सारा श्रम व्यर्थ चला गया। इन पत्नियों को उन्होंने गुरु की तरह माना। अपने शास्त्र में आता है, कीवा न्यासी कीवा विप्र शूद्र के नो नए, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हुए। चैतन्य चरितामृत है। गुरु होने के लिए जरूरी नहीं कि कोई सन्यासी हो, कोई ब्राह्मण हो, ऐसा नहीं। वो तो चाहे शूद्र के नो नए, चाहे वो शूद्र ही के, जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हो।
अपनी पत्नियों को उन्होंने गुरु की तरह मान लिया और फिर पूरे जीवन गुरु की तरह सम्मान किया, क्योंकि तुमने तो अल्टीमेट तत्व को पा लिया, हम तो बहुत पीछे रह गए, ये कर्मकांड में फंसे रह गए। एक गुरु थी जिसके पति ने उसको जाने ही नहीं दिया था, ताला बंद कर दिया दरवाजे पे, कहने तुम नहीं जा सकती। एक से एक होते हैं पंडित जी महाराज, तो जाने नहीं दिए उसको। तो उसका भगवान में इतना ज्यादा मन लग गया था कि उसने फिर अपने प्राण वहीं छोड़ दिए। वो अपने उसका जीव जाकर के भगवान से मिला, प्राण शरीर उसने वहीं छोड़ दिया, उसको तत्काल सदगति प्राप्त हो गई। इस प्रकार से यज्ञ पत्नियों पर कृपा करके भक्ति का उत्कर्ष स्थापित किया भगवान ने। और जो सकाम भक्ति है, कर्मकांड जो है, उस कर्मकांड की निकृष्टता इन कंपेरिजन टू शुद्ध भक्ति गलत नहीं है। तो फिर मेरी बात को समझ लेना, जब क से कबूतर पढ़ते हो तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, लेकिन जिंदगी भर क से कबूतर नहीं पढ़ा जाएगा, उससे ऊपर उठो। ये कर्म कांड होता है तुम्हारी शुद्धि के लिए, एक बार शुद्धि हो गई तो उससे ऊपर उठो, उसी में पड़े मत रहो। तो समय शेष हो रहा है, तो यही शेष करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हिंदी भजन कर लेना, हिंदी भजन करने या एकादशी वाला कर लो पहले।